दें, काशी के ज्ञानवापी मस्जिद प्रशासन ने कोर्ट के फैसले पर विवादित बयान दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद के जॉइंट सेक्रेटरी SN यासीन ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी वो मस्जिद के अंदर सर्वे की इजाजत नहीं देंगे। SN यासीन ने कोर्ट के फैसले को गर्दन पर तलवार जैसा बताया है। दरअसल कोर्ट के फैसले पर उन्होंने सवाल खड़े किए। सवाल खड़े करते हुए SN यासीन ने कहा है और जो तर्क दिए हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल तर्क भी उनके बेहद आपत्तिजनक हैं। उन्होंने आपको ये भी जान लीजिए कि वाराणसी की अदालत ने 6 और 7 मई को सर्वे का आदेश दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराया जाएगा, बाकायदा इसकी फोटोग्राफी होगी, बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी होगी। लेकिन इस सर्वे के खिलाफ यहाँ पर कुछ लोग साफ तौर से नजर आते हैं और जिस तरह से धमकी देखने को मिल रही है वो अपने आप में हैरान कर देती है। ज्ञानवापी मस्जिद के जॉइंट सेक्रेटरी SN यासीन, उन्होंने कोर्ट के आदेश के बाद भी मस्जिद के अंदर सर्वे की इजाजत नहीं देने की बात कही। कितनी तर्कसंगत लगती हैं, क्योंकि कोर्ट ने अगर ऑर्डर किया सारी चीजों ऐसा है, वही तो मैं कह रहा हूँ। कोर्ट अगर ये ऑर्डर कर दे जाके यासीन साहब की गर्दन काट ले आइए तो हम बढ़ जाए चुपचाप, आइए भैया गर्दन काट लीजिए मेरी। नहीं सर, वो अलग नहीं, माफ कीजिएगा, एक ही चीज़ है। जब एक कानून बना हुआ है, इस दायरे के अंदर सिर्फ मुसलमान आ सकते हैं या सुरक्षा कर्मी आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता, तो क्या वो कानून छोड़ दिया जाए, बिल्कुल बंद कर दिया? इसका मतलब फिर तो छोड़ दिए, सब खुलेआम आते जाते रहे लोग। हम तो ये कह रहे हैं हम कानून के दायरे में रहते हुए अंदर नहीं आने देंगे बस। नहीं तो इसका क्या सोल्यूशन, फिर आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन निकले? सोल्यूशन कोई नहीं, श्रृंगार गौरी का जहाँ का केस है, श्रृंगार गौरी पर जाएँ, श्रृंगार गौरी का देखें, श्रृंगार गौरी से करें, कोई मतलब नहीं है उससे। नहीं तो अगर जाएगी, टीम जाएगी, वीडियोग्राफी करेगी, फोटोग्राफी करेगी, ऐसा है प्रशासन मंजूरी देती है तो वीडियोग्राफी करें, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं, बैरिकेडिंग के अंदर नहीं, मस्जिद के अंदर नहीं। तो मौलाना SN यासीन की आपने धमकी सुन ली, लेकिन इस धमकी के बाद कुछ सवाल यहां पर खड़े होते हैं और वो सवाल यहां पर हम आपको बताते हैं। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे से आखिर डर किस बात का है यासीन को, मौलाना को? मस्जिद के अंदर आखिर क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है कि सर्वे की इजाजत नहीं दी जा रही है? कोर्ट के फैसले पर मस्जिद प्रशासन को आपत्ति किस बात की है और कोर्ट के फैसले पर इस तरह की धमकी की वजह क्या है? आखिर क्या कहना चाहते हैं SN यासीन? क्योंकि कोर्ट ने अगर सर्वे की बात की है तो ऐसे में गला काटने वाला कुतर्क कैसे दिया जा सकता है? तो ये वो तमाम सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। टाइम्स ऑफ नवभारत ये सवाल भी पूछ रहा है। मेरे साथी आशुतोष भी समय है। आशुतोष, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर खासतौर से श्रृंगार गौरी की अगर बात करें, इस पूरे इलाके पर लगातार चर्चा की जा रही है, लेकिन जो सेक्रेटरी है ज्ञानवापी मस्जिद के जॉइंट सेक्रेटरी SN यासीन का ये बयान अपने आप में इतना ज्यादा आपत्तिजनक है। आखिर क्यों उन्हें दिक्कत है, आखिर क्यों वो सर्वे के खिलाफ है? देखिए, वो सर्वे के खिलाफ क्यों है, जो उनकी हड़बड़ाहट है वो तो साफ समझ में आ रही है, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि दो बार ऐसा हो चुका है जब अदालत ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर का जो है वो वीडियोग्राफी हो सकता है। निचली अदालत ने भी कहा कि अगर सर्वे कराने में कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोग्राफी कराने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो विवादित परिसर हो चाहे विवादित परिसर नहीं हो। इस फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी बाकायदे इलाहाबाद हाईकोर्ट गई और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी वहां पर इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि निचली अदालत का जो फैसला है उसे आपको मानना ही पड़ेगा। बावजूद इसके अंजुमन इंतजामिया कमेटी अपनी जो जिद है उस पर अड़ी हुई है। तो सवाल इसी बात का है कि आखिर उन्हें किस बात का डर है? क्या विवादित ढांचे के अंदर या विवादित परिसर के अंदर अगर वीडियोग्राफी होती है तो कोई सच्चाई है जो बाहर निकल कर आ सकती है? क्योंकि इनका यह कहना है कि 1994 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया गया था, उसके बाद ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा के लिए एक हाई लेवल जो मीटिंग की गई थी और उसमें एक कमेटी गठित की गई थी, जिसके मुताबिक ये कहा गया था कि ज्ञानवापी परिसर और काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए एक खास तौर से सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा, जिसमें रेड जोन है उसमें सिर्फ जो सुरक्षा कर्मियों के अलावा गैर मुस्लिमों की इजाजत का प्रवेश नहीं है। लेकिन जब अदालत में बहस हुई तो इस बात की दलील अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से दी गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि क्या किसी मस्जिद में गैर मुस्लिम के जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि देश के बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर मस्जिद हैं जहां पर जो गैर मुस्लिम है वो भी जाते हैं। तो सवाल इसी बात का है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी को किस बात का डर है।
हमारे साथ सोहन लाल आर्या भी जुड़े हुए हैं जो बीएचपी नेता हैं, और आपको बता दें कि श्रृंगार गौरी को लेकर ये लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं। उसके पहले 1995 में एक याचिका दाखिल की गई थी, उसमें भी ये याचिकाकर्ता थे। सोहन लाल जी, ये बताइए कि किस बात का अंजुमन इंतजामिया कमेटी को डर है? क्या परिसर में ऐसी कौन सी चीज है कि अगर जिसकी वीडियोग्राफी होती है तो वो सच्चाई सामने आ जाएगी और इससे वो डर रहे हैं? अंजुमन इंतजामिया कमेटी को डर ये है कि वो उसकी इमारत मंदिर है और मंदिर ही है, और विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। सामने ज्ञानवापी नंदी स्पष्ट प्रमाण है, नेपाल नरेश के द्वारा दिया गया है। विश्व में ऐसा कोई भी मंदिर मस्जिद नहीं है जिसके सामने विशाल नंदी हो। और रह गई माननीय न्यायालय का आदेश, उनको वीडियोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी के लिए उनको मानना ही चाहिए। माननीय न्यायालय के आदेश का उनको पालन करना ही चाहिए। देखिए, वो मानने से तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कहा कि मेरी गर्दन कट जाए लेकिन हम उनको अंदर जाने नहीं देंगे। कुछ इसी तरह का आपसे मेरी जब बात हुई तो आपने बताया था कि 1995 में भी एक बार जो वकील कमिश्नर की सर्वे की इजाजत दी गई थी, उस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आखिर ये कैसे मानेंगे? क्या ये कानून और अदालत से ऊपर हो गए क्या लोग? उनके हर कार्य में लटकाने, अटकाने, भटकाने का। हमको याद है उस दिन पैमाइश और जांच कमीशन का आदेश था, मैं स्वयं था, मैं अखबार की कटिंग नहीं लाया। उस बार 18 मई 1996 में था। मैं आपके पास दोबारा आता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी, ज्ञानवापी मस्जिद, ये बात की जा रही है कोर्ट के फैसले पर एक विवादित बयान दिया है ज्ञानवापी मस्जिद के जॉइंट सेक्रेटरी एसएन यासीन ने, और कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी मस्जिद के अंदर हम सर्वे की इजाजत नहीं देंगे। देखिए, मैं मानता हूं कि इस तरह की बातें करने वाले लोग शायद नादान हैं। उन्हें नहीं मालूम कि देश संविधान से चलता है, किसी मुल्ला मौलवी के फतवे से नहीं चलता है, उसके दिशा निर्देश से नहीं चलता है। देश संविधान के द्वारा बनाई गई कोर्ट के आदेश का पालन करना ये देश के सभी नागरिकों के लिए, मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई चॉइस नहीं है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। देश के सभी नागरिक कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। सरकार इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने का दायित्व लेती है और सरकार कराएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये बात शायद उनको स्मरण में रखनी चाहिए। इसलिए इस प्रकार की भड़काऊ बातें करके कोर्ट को चैलेंज करना, मैं मानता हूँ ये ठीक नहीं है। उनको अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो अपर कोर्ट्स है, वो अपर कोर्ट्स में जाकर के इसकी अपील कर सकते हैं। उस कोर्ट के आदेश से उनको कोई आपत्ति है तो वो ऊपरी अदालतों में जाकर के आदेश को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन वो स्वयं कोर्ट से ऊपर हो जाए, स्वयं वो चुनौती देने लगे, ये साहस किसी को नहीं हो सकता है। लेकिन राकेश जी, बार बार सवाल यही खड़ा होता है कि कोर्ट का आदेश भी अगर इनके लिए मान्य नहीं है तो फिर क्या मान्य है? और आखिर ऐसी क्या वजह है जो ये डर है कि वो नहीं चाहते कि सर्वे हो, वो नहीं चाहते कि अंदर जाकर वीडियोग्राफी हो? बार बार सवाल यही कि क्या कोर्ट भी इनके लिए मान्य नहीं है? नहीं, दो बातें स्पष्ट तौर पर हैं। कोर्ट को मानने के लिए कोई चॉइस नहीं होती है कि कोर्ट को का आदेश ये माने, ये इनकी चॉइस पर निर्भर है, ये मनमाने पूर्ण तरीके से करें। कोर्ट का आदेश मैंडेटरी होता है, बाध्यकारी होता है और उसको सबको मानना होता है। मैंने फिर कहा कि इस भारत के संविधान ने इस बात की व्यवस्था दी है कि अगर आप किसी कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसके ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं, लेकिन स्वयं निर्णय करें यह स्वीकार नहीं है। दूसरा, साँच को आँच नहीं होनी चाहिए। जब आप ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहे हैं तो ज्ञान इतना तो रखना चाहिए ना कि अगर कुछ गलत है तो उसको छुपाने से आप छुपा नहीं पाएंगे, और सच है तो आपको डर नहीं होना चाहिए। जांच को तो आंच नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियोग्राफी होनी चाहती है, अगर कुछ एविडेंसेस सामने आना चाहते हैं तो आप उसको कब तक रोकेंगे? बहुत लंबे समय तक रोका है। अगर इसकी जांच होने की आवश्यकता है, अगर वीडियोग्राफी करने की आवश्यकता है तो बिल्कुल होगी, कोर्ट के आदेशों के अनुसार होगी। कोर्ट जैसा भी निर्देश करेगी उसके निर्देश का अनुपालन करना ये सबके नागरिक दायित्व है। जी, ठीक है। जानकारी हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया राकेश त्रिपाठी जी, बीजेपी प्रवक्ता। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन जो एसएन यासीन है उनका जो बयान आया अपने आप में वो और भी ज्यादा आपत्तिजनक है। लेकिन आशुतोष, आप जैसे बता रहे थे कि वीएचपी भी लगातार इस तरह की मांग करती रही है कि ये जो लंबे समय से विवाद चलता रहा है उसका भी समाधान निकले, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, श्रृंगार गौरी को लेकर किस तरह की तैयारी है, जरा ये बताइए। 6 और 7 मई को सर्वे का आदेश है, क्योंकि बिल्कुल, जो 6 और 7 को ये सर्वे का आदेश है और उसको लेकर जो तैयारी है लगभग पूरी कर ली गई है। लेकिन अब जब ये नया बयान आया है उसे लेकर यहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है, और अब जो सभी याचिकाकर्ता हैं, जो 5 याचिकाकर्ता हैं, आज वो जिला प्रशासन से मिलने जा रहे हैं। जो अपनी आपत्ति है उसे वो दर्ज कराएंगे। सवाल इस बात का है कि एसएन यासीन साहब को आखिर किस बात का डर है? वो ये कह रहे हैं कि आप सर्वे कराइए, आप वीडियोग्राफी कराइए,
लेकिन ये वीडियोग्राफी और सर्वे जो है वो विवादित ढांचे के इतर होना चाहिए। मतलब कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो परिसर है, जो बैरिकेटिंग है, उसके बाहर, चूंकि जो श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है वो ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बाहर की तरफ है, मतलब उससे जुड़ा हुआ है। तो उनकी यही आपत्ति है कि जब आपको अगर कराना भी है तो आप उस आप श्रृंगार गौरी मंदिर का कराइए, न कि ज्ञानवापी परिसर का कराइए। जबकि हिंदूवादी संगठन ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी परिसर में ही जो श्रृंगार गौरी का जो एक्चुअल मंदिर है वो है। दरअसल देखिए मामला कुछ इस तरीके का है कि अगर मुस्लिम संगठन ये जानते हैं कि एक बार अगर वहां पर ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी या फिर सर्वे की इजाजत मिल जाती है या एक बार जो रास्ता खुल जाएगा, तो निश्चित तौर पे जो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर, तो इसमें जो हिंदू मुस्लिम पक्ष है उनका जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा और इसी बात से बचने के लिए वो इस तरीके के हट पर, एक जिद पर अड़े हुए हैं। इसके पहले भी हमने देखा था कि जब एएसआई सर्वे की इजाजत स्थानीय कोर्ट ने दी थी तो उसके खिलाफ ये लोग हाईकोर्ट में गए थे। हालांकि हाईकोर्ट ने उस पर एक तरीके से स्टे लगा दिया था। तो उसी बात का डर है कि अगर एक बार रास्ता खुल जाएगा तो निश्चित तौर पे हिंदूवादी संगठन का जो पक्ष है वो और मजबूत होगा। और बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इस तरह के बयान बिल्कुल भी नहीं कहे जा सकते कि ये सही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।